हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, नो डाउट न्यूज में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन के बारे में। जी हाँ, ये दो देश अगर देखा जाए समुद्री सीमा को साझा करते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही देश अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक देश ऐसा है जो कि पूरे के पूरी इंडियन ओशन को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा देश ऐसा है जो कि इंडियन ओशन के साथ साथ पैसिफिक ओशन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सीमा साझा करने के साथ साथ वो एक तरह से एक ब्रिज की तरह से भी काम करता है। तो हमारे लिए क्यों इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के लिए हम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और हम दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये टॉपिक आप लोगों को आ सकता है सीएपीएफ में, ऐसे राइटिंग में, और साथ ही साथ अगर आप लोग लेक्चरेट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं सारे ही पॉइंट्स क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ नॉलेज मिल सके, आपको एक ओपन माइंड, मतलब एक ओपन बॉक्स टाइप का एक वो मिल सके कि हाँ यार, हम यहाँ तक सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें लिख सकते हैं या क्या क्या चीजें अपने लेक्चर में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा देश है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी श्रृंखला आती है जिसे हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, अगर आप इसके नीचे आइलैंड कंडीशन देखोगे तो यहां से आपका शुरू हो जाता है इंडोनेशिया का पार्ट। ये जो पार्ट है ये हमारा इंडोनेशिया है। और अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे आता है आपका इंडियन ओशियन, और इस तरफ आता है आपका पैसिफिक ओशन। तो अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडोनेशिया अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, आप लोग नोटिस कीजिए, रिसेंटली आप लोग न्यूज में बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिलता है, बार बार सुनने को मिलता है, मलक्का स्ट्रेट। आखिर ये है वो मलक्का स्ट्रेट, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम लोग पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करते हैं, जहां पे हमारे आने जाने का रास्ता डेवलप होता है। और ये रास्ता कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है, ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, नो डाउट। हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया जो अपनी फिश हुक की स्ट्रेटजी को यूज करता है, वो अगर देखे तो वो पूरी तरह से इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है। हमारा कंप्लीटली इंडियन ओशन इस तरीके का है। पर अगर हम लोग पैसिफिक ओशन को लेकर बात करें, देखो कोई भी अगर यहां से यहां आएगा तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं, ये पूरा का पूरा एशिया, मतलब एरिया ऐसा है जो कि हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। एशिया में हमारा इसलिए दबदबा है। पर पैसिफिक ओशन में एक्सेस के लिए हमें कहीं ना कहीं इंडोनेशिया की एक हेल्प लेनी पड़ती है। और इंडोनेशिया काफी हद तक हमको सपोर्ट करता भी है। कई जगह पर अप एंड डाउन्स रहते हैं, नो डाउट। हर एक देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उन इंटरेस्ट की वजह से हर एक देश कभी ना कभी कुछ अप या कुछ कम कुछ ज्यादा हमेशा करता रहता है। वो चीजें एक अलग बात है। पर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में है इनके अपने प्रेसिडेंट। चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने का कारण यह है कि ये हाल ही में रिसेंटली जो हमारा 26 जनवरी की परेड होगी, 26 जनवरी होगा, हमारा रिपब्लिक डे होगा, उस दिन ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। अब चीफ गेस्ट है, चलो ठीक है। बट इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने बोला यार चलो ठीक है, वहां तक आ रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आ जाओ। जैसे होता है घर के रिश्तेदार कि अरे यार वहाँ चाचा क्या आए हो, हमारे यहाँ नहीं आओगे क्या मिलने के लिए? तो ठीक बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान ने बोला यार आपको हमारे यहाँ भी आना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पे बोला नहीं, आप अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमने आपको इन्वाइट किया तो आप हमारे यहाँ आइए भाई। ये रिलेशनशिप में क्या है, कहीं ना कहीं खटास पैदा करने वाली एक कंडीशन। दूसरी चीज, हाल ही में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, और वो है डिफेंस को लेकर। डिफेंस को लेकर क्यों चल रहा है, तो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे पास एक बहुत ही उन्नत तकनीक है, एक बहुत ही उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो बहुत ज्यादा इच्छुक है इंडोनेशिया ब्रह्मोस को खरीदने के लिए। और ये भारत की डिफेंस ट्रेड या डिफेंस ट्रेडीज में सबसे बड़ी ट्रेडीज में से एक होगा, जहां पे हम लोग अपना एक सिस्टम क्या करेंगे, किसी दूसरे देश को बेचेंगे। इससे पहले ब्रह्मोस हम वो लोग फिलीपींस को बेच चुके हैं, ठीक है। और वहां से नो डाउट रिजल्ट हमारे 100% ही रहते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा चाइना जैसा या किसी और देश के जैसा काम नहीं करते कि ठीक है टरकाने वाला काम करना, चलो ठीक है दे दिया, यूज कर सको तो कर लो, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग प्रॉपरली टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, और बहुत सारी चीजें करते हैं। एंड इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध इसीलिए शायद बेहतर हो भी रहे हैं समय के साथ साथ। फाइनली सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा या आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे कि रिसेंटली इंडिया ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पार्बो
सोवेंतो को क्या किया है, इनवाइट किया है। कहां पर, हमारी रिपब्लिक डे की परेड 2025 में। हमारा जो मुख्य एम है, मुख्य जो लक्ष्य है, जिस भी देश को हम लोग इनवाइट करें उसके साथ हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि हम लोग उनके साथ अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उनको स्ट्रांग बनाएं। चाहे वो हमारा डिफेंस हो, ट्रेड हो, एनर्जी हो, टूरिज्म हो या एजुकेशन हो, उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएं। अगर हम लोग देखें इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में 75 ईयर्स का एक लॉन्ग रिलेशन है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह की चीज हो, हर स्तर पे हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और काफी हद तक इंडोनेशिया भी इस चीज की रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया की संप्रभुता के ऊपर कभी भी बात ना आए। और इसीलिए आप नोटिस करो कि मलक्का स्ट्रेट कभी भी कोई दूसरा देश गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया है भारत के विरुद्ध। ये भी आपको माननी पड़ेगी बात। सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पर देखा जाए तो इससे हमारे कहीं ना कहीं फाउंडेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा फाउंडेशन है किसका, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज का। 1950 से ही हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं। इसे हम लोग ट्रेड ऑफ फ्रेंडशिप के तरह से भी देखते हैं, जो कि 1951 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो जिसकी वजह से आपको एक चीज और पता चल गई, इस तरीके के हिस्टोरिकल जब इवेंट्स आप लिखते हो तो इससे कहीं ना कहीं खूबसूरती नजर आती है कि आपको कितनी डीप नॉलेज है किसी भी पॉइंट के बारे में। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये दोनों ही देश क्या है, G20 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है G20 का ही हिस्सा है, G20 के अलावा नाम का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का तो हिस्सा होते ही होते हैं, ठीक है। अब इंडो पैसिफिक जो रिम है उसका भी हिस्सा है। बट ये सारी चीजें जो है उनमें सबसे महत्वपूर्ण G20, क्योंकि G20 में सबसे महत्वपूर्ण देशों का होना माना जाता है। अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ था, तो इसीलिए आपको G20 को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस करना है, ताकि पता चले कि आप करंट से कितना ज्यादा अवगत हो, कितना ज्यादा करंट अफेयर आपके सामने है, कितनी चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अगर हम लोग इंडियन ओशन को देखते हैं और यहाँ पर इंडोनेशिया को नोटिस करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला जो रीजन है, यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें हमारा सबसे लास्ट जो आता है वो आता है हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही आता है हमारा इंदिरा पॉइंट, और इसी के पास आता है कौन सा, तवांग पोर्ट आता है, जो कि इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में, इंडोनेशिया के कंट्रोल में। और यहाँ पे आता है हमारा मलक्का स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। अब जब भी आप अगर मान लो अगर आप लोग सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो और वहां पे अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो उस ऐसे राइटिंग में क्या इतना सा मैप बनाकर आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज होगी। एग्जामिनर को पता चल जाएगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है, कितना ज्यादा भौगोलिक तरीके से चीजों को जानते हो, ज्योग्राफिकली चीजें आपकी कितनी ज्यादा क्लियर हैं। खैर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज मैं आपको बता चुका, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वो चीज यहाँ पर आ चुकी है। अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल रोल हमारा और रीजनल पार्ट हमारा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारा एशियन प्लस जो फ्रेमवर्क है उसको ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मेन पॉइंट ऐसे कौन कौन से इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशन में जो आप टारगेट करोगे। सबसे पहले डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस पार्टनरशिप में रिसेंटली मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया जो कि प्रेजेंट का है, ब्रह्मोस, उसको हमेशा मेंशन करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जितने भी इकोनॉमिकल टाइज हैं, हमारे जितने भी इकोनॉमिकल रिलेशन अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में 55 बिलियन के आसपास का हमारा क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा है बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों के बीच ही 55 बिलियन तक का ट्रेड हमारा चल रहा है। ये जैसे जैसे अभी नो डाउट 2024 खत्म हुआ है, तो नो डाउट जब भी ये डेटा अपडेट होगा तो आप लोग उसके हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हो। एनर्जी एंड रिसोर्सेस, ठीक है। तो आपको पता होगा इंडोनेशिया से हमारा पाल्म ऑयल आता है, उसको लेकर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट्स होता है और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग वो भी बता सकते हो, ठीक है। हमारे लोग रिसोर्सेज को एक दूसरे को शेयर करते हैं, है ना, ये सब चीजें बता सकते हो। देन टूरिज्म एंड कल्चर इंगेजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया से बहुत बड़े लेवल पर टूरिज्म जाता है कहाँ, इंडोनेशिया में। अब यहां पर आती है हमारी सॉफ्ट पावर। क्या आती है हमारी, सॉफ्ट पावर आती है। क्या आती है, सॉफ्ट पावर आती है। आप कहोगे सर कैसे, क्या आप हमें बताओगे क्या एग्जांपल है। हमारा जितना भी सांस्कृतिक कल्चरल जितना भी हमारा इंपॉर्टेंस है, हमारी मूवीज हों चाहे फिर हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हों, ठीक है, हमारा जितना भी इस तरह की चीज होती है ये सब आती है हमारी सॉफ्ट पावर में। और अगर आप नोटिस करोगे इंडोनेशिया आज के समय पर भी, इंडोनेशिया की जो रामायण है वो कितनी ज्यादा चर्चा में रहती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कई बार इसके बारे में डिस्कशन होता है, कई बार जब भी रामायण महाभारत के बारे में बात होती है तो ये चीजें निकल कर सामने आती है। अब खैर फाइनली सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ लेकर आते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी चीजों को आप लोग नोटिस करोगे। अब देखो एक चीज नोटिस करना, हम लोगों ने कंक्लूजन पता चल गया, मेन पॉइंट्स क्या हैं वो पता चल गए। अब उसमें हम लोग कौन कौन सी चीजों को डालेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी आपके, और मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब ये हमारा मेन पार्ट चल रहा है जो एक्चुअल में क्या बताएगा। पहले तो आपने बता दिया भाई हमें इतनी सारी चीजें पता है, हम किन के बारे में एस्से के अंदर बात करेंगे। एंड अब आपने बताना शुरू किया एस्से के अंदर क्या क्या चीजें। सबसे पहले पॉलिटिकल चीजें, तो दोनों ही कंट्री बहुत ज्यादा बेहतर क्या करती हैं, रिलेशन डेवलप करती हैं। हमारा ऑलरेडी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, 1951 में भी हम लोगों ने बता दिया है, ट्रेड फ्रेंडशिप हुई थी हमारी। यहाँ पर होता है कौन सा, बंदांग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, जो हमारे रिलेशंस को क्या करती है और ज्यादा बेहतर बनाती है। और नॉन अलाइंड जो मूवमेंट था, मैंने अभी बताया था क्लास की शुरुआत में, नाम का पार्ट बना, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी हम लोग क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तो और देखा जाए इंडिया और इंडोनेशिया, मिस्र, ये तीनों ही सबसे बड़े क्या थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे इसके नाम के। फिर अगर हम लोग देखा जाए तो 2005 में भी हम लोगों की क्या हुई, आपस में ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ट्रीटी थी जिसने काफी हद तक क्या किया, बिजनेस को, हमारे बीच के जो ट्रेड्स थे उनको क्या किया, और ज्यादा बूस्ट अप करने का काम किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोनों ही देश G20 का, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, ये भी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने क्लास की शुरुआत में एक नाम बोला था, ठीक है। एंड अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन और ईस्ट एशिया समिट का भी क्या है, हिस्सा है, इनका क्या है, कंप्लीट एक हिस्सा है। साथ ही साथ इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी क्या है, हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2014 में हम लोगों ने इस पॉलिसी की शुरुआत की थी, लुक ईस्ट, ध्यान रखना, एक पॉलिसी था हमारी लुक ईस्ट और एक है एक्ट ईस्ट, है ना। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल डिस्कशन इसके बारे में बाद में करेंगे, पर फिलहाल ये इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि भाई भारत की तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, है ना, हम दुनिया के लिए कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारी तरफ देखो। दुनिया हमारी तरफ देखेगी तभी तो हमें सपोर्ट करेगी, देखेगी नहीं तो कैसे सपोर्ट कर पाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कल्चर को लेकर। देखो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों में ही बौद्धिस्ट और जैन कल्चर है, और यही हमारी सॉफ्ट पावर का क्या है, हिस्सा है। अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर, मैं आपको क्या बता रहा था, कल्चर के बारे में बता रहा था, सॉफ्ट पावर के बारे में बता रहा था। तो नो डाउट बौद्धिज्म और जैनिज्म जो कल्चर है ये इंडिया में भी फल फूल रहा है, बहुत अच्छे से फला फूला है। हम लोग खुद अपने आप को सनातन धरती की तरह से जोड़ कर देते हैं, हम खुद अपने आप को इन विचारधाराओं से जोड़ कर देखते हैं। और नो डाउट धीरे धीरे इंडिया से ही ये कल्चर जो डाइवर्सिटी थी, ये जो कल्चर ब्यूटी थी, ये इंडोनेशिया पहुंची थी, और इंडोनेशिया में भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इंडोनेशिया की संस्कृति में भी देखने को मिलता है, इंडोनेशिया की संस्कृति में भी हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो कल्चरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं, और कल्चर की वजह से भी टूरिज्म बहुत तेजी से क्या करता है, बूस्ट करता है। तो 101% आप अगर इसको बताओगे तो साथ साथ ये भी लिखोगे कि ये काफ़ी हद तक क्या करता है, आपका जितना भी टूर एंड टूरिज्म है ना, उसको भी क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओगे। साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग ट्रेड को लेकर बात करें, वर्तमान समय में आसियान कंट्रीज का या आसियान रीजन का सबसे बड़ा अगर कोई देश ऐसा है जो हमारे साथ ट्रेड करता है तो वो इंडोनेशिया है। वो कौन सा है, वो है इंडोनेशिया। अभी मैंने आपको बताया, अभी वर्तमान का जो रेट है वो 55 बिलियन डॉलर्स का, कौन सा, 55 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड है जो कि दोनों देशों के बीच में चल रहा है। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया पाल्म ऑयल वाला पॉइंट, तो इंडोनेशिया से ही हम लोग पाम ऑयल लेते थे, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुए थे कोविड के टाइम पर, परंतु हम लोगों ने उन चीज़ों को और ज़्यादा क्या किया, फाइनली उन प्रॉब्लम से रिकवर किया। और इंडोनेशिया को भी ये समझ में आया कि नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम इसके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम इंडिया को नाराज नहीं कर सकते। अगर हमें इस इंडियन ओशन के रीजन में सरवाइव करना है तो हम इंडिया को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के जो अदर देश हैं वो तो लगातार हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ेगा तो कभी भी मोहल्ला खुश नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को इस चीज का एहसास हुआ और उसने इस गलती को सुधारने की कोशिश की, और हम लोगों ने एक और बहुत अच्छा मौका दिया इस बार। फाइनली
यहाँ पे आता है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक। अब देखो इंडो पैसिफिक, ये मैरीटाइम जो कंडीशन है ये इतनी जरूरी क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करो। देखो पहली चीज तो लोकेशन, तो लोकेशन आप लोग ऑलरेडी पीछे समझ चुके हो, मैंने आपको ऑलरेडी मैप में बता दिया है। ये इंडोनेशिया है, इस तरफ इंडियन ओशन है और इस तरफ हमारा पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसीलिए यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो कॉर्पोरेशन है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैरीटाइम जो कॉर्पोरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर क्या करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेवल एक्सरसाइज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेवल एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है, इसी एरिया की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज का नाम क्या है, सिक्योरिटी या सागर भी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन, जिसको हम लोग सागर कहते हैं। ये इनिशिएटिव भी हम 2 देशों ने मिलकर लिया था, साथ ही साथ इसमें और भी कई देश आकर शामिल हुए, जिसके लिए हम लोगों ने शुरुआत जो आइलैंड है किसका, इंडोनेशिया का, किसके पास, इंदिरा पॉइंट के पास, उसको क्या किया, डेवलप करने की कोशिश की, इंडोनेशिया को सपोर्ट किया, है ना, ताकि वो एक सिक्योरिटी पॉइंट बन सके, एक चेक पॉइंट की तरह से काम कर सके। फिर आता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो भाई देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सेम वो चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। समुद्र शक्ति हम लोग करते हैं, ठीक है। इंडिया इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी यहाँ पर की जाती है लगातार, ताकि किसी भी तरह की स्मगलिंग या कुछ भी ऐसा यहाँ पर इंसिडेंट ना हो, सिक्योरिटीज को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बेहतर बनाया जाए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर मेन बॉडी में लिखोगे। अब आता है हमारा फाइनली एंड पॉइंट, आखिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे। कंक्लूजन से पहले बताओगे कि आखिर फ्यूचर हमारे किस तरीके का है। सबसे पहले आप एक पॉइंट बताओगे कि भाई देखो फ्यूचर में हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, हमारी जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा और बेहतर हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आपस के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, जो अदर पॉसिबिलिटीज हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्योंकि नो डाउट तीनों देश एक साथ लाइन में लगे हुए हैं, इंडिया उसके साथ इंडोनेशिया, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है। तो ये जो प्रॉपर एक बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, ये जो प्रॉपर हमारा एक चेन ऑफ कंट्रीज है, ये क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर ट्रेड रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, है ना, हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसे एम्फसाइज करना, उसे ज्यादा बेहतर बनाना, ठीक है, हमारा ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन की तरफ लेकर जाना, बाइलेटरल से ट्राइलेटरल, क्योंकि तीनों देश मिल जाएंगे। तो देखो फ्यूचर एस्पेक्ट अगर आप बताते हैं, ठीक है, बेनिफिट फॉर द एशियन प्लस में नो डाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज को भी इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। इंडियन ओशन पैसिफिक जो रेम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताओगे, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ फ्यूचर में भी आप इस तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इंश्योर करें कि देश को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है आस पड़ोस के देशों के साथ मिलकर। हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है, हम हमेशा जो साथ के देश होते हैं, जो पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनको हमेशा क्या करते हैं, बराबर का सम्मान देते हैं। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, हम सभी को बराबर का सम्मान देते हैं। और यही रीजन है कि हर कोई देश एक बार हमेशा इंडिया के बारे में जरूर सोचता है कि भाई किसी दूसरे देश के साथ रिलेशन बिल्ड करने से पहले एक बार इंडिया के साथ सोच लो, क्या हमें वहां पर फायदा हो सकता है। और कुछ भी हो, समय बुरा हो अच्छा हो, हम हमेशा उस देश को सपोर्ट जरूर करते हैं, क्योंकि हमको पता है मित्रता लंबे समय में ही क्या दिखाएगी, असर दिखाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग अफगानिस्तान से देख सकते हो। अफगानिस्तान में भले ही कितने ही डिस्प्यूट क्यों ना हो, पर आज के समय पर अफगानिस्तान लगातार हमारे साथ खड़ा है, लगातार हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेंगी, एड्रेस करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एक ओपन बॉक्स माइंडसेट यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। फाइनली कंक्लूजन को लेकर अब बात करते हैं। तो भाई देखो जितनी बातें आप लोगों ने पीछे की हैं, उन्हीं सारी बातों को आप लोग यहाँ पर लिखोगे। माल फैक्टेड होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सेकुलरिज्म को, ठीक है, पॉलिटिज्म को, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में जो भी लॉन्ग हिस्ट्री है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं, जिससे हमारा टूरिज्म डेवलप हो सकता है, हमारा कल्चर डेवलप हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनको क्या पड़ेगा, ज़्यादा बेटर बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर हैं, तो वही जो पीछे हम लोगों ने बात की थी, ट्रेड है, डिफेंस है, कल्चर है, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जितने भी अलाइज हैं या फिर हमारे जितने भी ट्रेड आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं, हम उन एग्रीमेंट्स को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, हमारे डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने ब्रह्मोस आ चुका है।
तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख कर क्या कर सकते हो, इस चीज़ को एंश्योर कर सकते हो कि 100% एग्जामिनर जब आपके ऐसे को पढ़ेगा या आपके लेक्चरेट को सुनेगा तो वो आपसे खुश ज़रूर होगा और आपको 101% नंबर ज़रूर देगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये अच्छा लगा होगा ऐसे, आपको ये लेक्चरेट अच्छा लगा होगा, ये क्योंकि ये दोनों में ही सेम रहता है। आपके पास लेक्चरेट में भी वही 3 से 4 मिनट होते हैं, बोलने का समय होता है आपके पास। आप क्या-क्या पॉइंट बोल सकते हो, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हो। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे में भी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि हम लोग आपके लिए इस तरह के और भी बेहतर वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।